जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का अवस्थिति, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए भारत का भूगोल चैप्टर से भारत का अवस्थिति जो है हर एक जो भी एग्ज़ाम होता है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा सा आप लोग 1-2 बार सुन लीजिएगा। 100% एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होता है तो 3 या 4 क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए और इसको अच्छा से नोट करिए और 2-4 बार सुन लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होंगे और एग्ज़ाम में सही आंसर लगा के आएंगे, ये विश्वास रखिए आप। देखिए, भारत किस गोलार्ध में है? यहाँ क्वेश्चन सिंपल है कि भारत किस गोलार्ध में है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? भारत है। जब विश्व का मानचित्र देखिएगा तो भारत का अवस्थिति कैसा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत का अवस्थिति है। आगे है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? सिंपल एग्जाम में बिहार पुलिस ड्राइवर में, बिहार पुलिस में या एसआई में भी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के निम्न में कौन सा है जो कर्क रेखा, कौन सा स्टेट है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है या गुजरता है। तो देख लीजिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितना राज्य से? 8 राज्य से होकर के गुजरता है। तो कौन कौन सा राज्य है? देखिए, उधर से गुजरात से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुजरात से स्टार्ट करते हैं और ऐसे सीधे आ जाता है कर्क रेखा। तो गुजरात आ गया। उसके बाद गुजरात के बाद क्या है? राजस्थान है। उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद क्या है? झारखंड है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। उसके बाद क्या है? त्रिपुरा है। यहाँ देखिए, यहाँ त्रिपुरा है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कौन ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वो त्रिपुरा है। उसके बाद मिजोरम है। तो इसका एक ट्रिक होता है कि मित्र पर गमछा झाड़। ट्रिक से देखिए, ट्रिक भूल भी सकते हैं लेकिन मैप से यदि आप ज्योग्राफी को याद कर लेते हैं तो वो हमेशा आपके दिमाग में बैठा रहता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा के डायरेक्ट उत्तर में कौन सा स्टेट है? तो ये मणिपुर है। कौन सा होगा? मणिपुर है। तो ये ध्यान रखिए, कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद है भारत के लगभग 2 भागों में कौन सी अक्षांश रेखा काटता है? तो 2 भागों में यही क्या है? कर्क रेखा 2 भागों में भारत को क्या करता है? बांट देता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है भारत को 2 राज्यों में 2 तरफ बीचों बीच काटता है, 2 भागों में बांट देता है। ये ध्यान रखिए, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये आपको लग रहा होगा लेकिन एग्जाम में 100% ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, भारत के सबसे गौड़ मोता कहाँ है? गुजरात में है, जिसको गुहार माता के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ गुहार माता तथा पूर्वोत्तर बिंदु किबुथी। पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? पूर्वोत्तर बिंदु किबुथू, जो अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने अंतर है? तो कहने का मतलब ये है कि भारत के जो, देखिए यहाँ गुहार माता है ना, यहाँ पे गुहार माता है और अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथू है, किबुथू कहाँ पे है? यहाँ पे है किबुथू। इसके बीच कितने समय का अंतर है? यानी कि सूर्योदय होता है, यदि सूर्योदय होता है तो सबसे पहले यहाँ पे होता है। क्या है? यहाँ पे उदय हो जाता है, यानी कि 2 घंटा बाद क्या है? 2 घंटा बाद क्या है? गुजरात में पहुँचता है। यदि सूर्य यहाँ 6 बजे उगा है, सूर्य यदि किबुथू में अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे उगा है तो यहाँ पे गुजरात के गुहार माथा में कितना बजे उगेगा? 8 बजे सुबह में उगेगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कितना अंतर है? 2 घंटा का अंतर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, वो तो कर्क रेखा था 23.5 डिग्री, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता था। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कौन सा रेखा? कर्क रेखा गुजरता था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा
भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से होकर गुजरता है? तो ये प्रयागराज के निकट एक मिर्ज़ापुर नामक स्थान है, वहाँ से होकर के भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरता है। तो ये भी हम लोग याद रख लेते हैं कि 82.5 डिग्री है, ये कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरता है? तो एक बार देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं। देखिए 82.5 डिग्री आपका यहाँ से आता है, यहाँ मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश से, यहाँ से आता है 82.5 डिग्री ऐसे आता है। तो पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर उड़ीसा हो जाएगा। किस किस से गुजरता है? 82.5 डिग्री किस से गुजरता है? तो याद रखिएगा 5 राज्य से होकर के गुजरता है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि MP, UP, AP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री गुजरता है और 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा 23.5 डिग्री गुजरता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यही दिया है कि प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के, यानी कि बीचों बीच मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच समय जो है उसके मध्य में अंतर कितना घंटा का होता है? तो ये 5.5 घंटा का अंतर होता है। यदि हम लोग के यहाँ सुबह 6 बजे हुआ है तो लंदन में क्या है 6 बजे हुआ, तो 6 5 11 11:30 बजे होगा, यानी कि हम मानक समय और ग्रीनविच के बीच अंतर कितना है? 5.5 घंटा का है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद है यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न 120 डिग्री पूर्वी देशांतर व स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। नहीं, ये बताने का है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु देख लीजिए, भारत में दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणतम पूछेगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु देखिए लिखा हुआ है ना, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कह रहा है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट, देखिए ये अंडमान निकोबार है, ये क्या है? अंडमान निकोबार है। लेकिन इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ है? ग्रेट निकोबार। ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार है। यानी कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, उसके बाद है ये हो गया, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से होकर के 4 राज्यों को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों से होकर के गुजरता है। 4 राज्यों से इसका सीमा टच करता है। ठीक, वही जो आपको हम ऊपर बताए थे कि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है, तो वही यहाँ दिया हुआ है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्य उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर के गुजरता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ऊपर में क्वेश्चन बच गया है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। और भारत में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से या पूछ देगा, सिंपल पूछेगा, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो कि बिहार SI 1275 की PT में पूछा था, तो ये राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा। कौन होगा? राजस्थान हो जाएगा। यदि सबसे छोटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। जब तक उसमें जनसंख्या नहीं लगा रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो राजस्थान हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। जब जनसंख्या लगा देगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। यदि बड़ा पूछेगा क्षेत्रफल में या सबसे बड़ा दे देगा तो राजस्थान होगा और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे है कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर है। तो देखिए भारत का जो विस्तार है, इसी के बारे में ये बोल रहा है, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण हो गया
उत्तर से दक्षिण आपका इसका विस्तार 32-14 है। देखिए यहाँ भी लिखा है उत्तर से दक्षिण क्या है, उत्तर से दक्षिण 32-14 है भारत का क्षेत्रफल, मतलब कि भारत के क्षेत्रफल की लंबाई। और यहाँ जो पूरब से पश्चिम है किबुथु से गुहार माता तक वो कितना है 29-33 है। और उत्तर से दक्षिण इसका कितना हो गया, उत्तर से दक्षिण हो गया आपका कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कौल, यानी कि लद्दाख में जो इंदिरा कौल है, पहले जम्मू कश्मीर में था वो लद्दाख में है, याद रखिएगा। इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु भारत का है जो कि अब लद्दाख में है। इसका लंबाई 32-14 है। पूर्व से पश्चिम गुहार माथा यानी कि गुजरात से किबुथु यानी अरुणाचल प्रदेश तक 29-33 इसका लंबाई है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चीज़ आप याद कर लीजिए। उत्तर देखिए ज्योग्राफी मैप होता है, ज्योग्राफी का मतलब मैप। यदि मैप से आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तभी आप समझ पाइएगा। यदि आप पढ़ते हैं तो भूलने की संभावना 99% रहता है। और मैप से एक बार समझ गए तो आप 100% क्वेश्चन आंसर को सही करके आएंगे। तो चलिए उत्तर पूर्व से पश्चिम 29-33, पूरब कहाँ है, पूरब आपका हो गया कहाँ पे किबुथु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम कहाँ हो गया गुजरात के गुहार माथा। और उत्तर से दक्षिण कितना है 32-14 है। अरुणाचल इंदिरा कौल हो गया कहाँ जम्मू कश्मीर यानी कि अब लद्दाख में है। और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, वहाँ से यहाँ तक लंबाई 32-14 है। यानी उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 32-14 और पूर्व से पश्चिम तो 29-33, याद रखिएगा एकदम 100% ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि 100% में से, पूरा विश्व का 100% में से 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। यानी कि मान लीजिए कि ये देखिए वर्ल्ड इतना बड़ा है, इसमें से कि 2.4 जितना भी क्षेत्रफल हो 2.4 क्या है भारत है। यानी कि पूरा वर्ल्ड में 2.4 क्षेत्रफल एरिया कब्जा कौन किया हुआ है, भारत किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहाँ दे देगा कि पूर्वी दक्षिणी, ऐसे नहीं, 8 डिग्री देख लीजिए, मैप्स दिखा देते हैं आपको। उत्तरी अक्षांश कितना है, देखिए दिया है 37.6 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और वही देखिए यहाँ दिया है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि क्या कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। उसके बाद क्या है देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करता है, समय एवं अवस्थिति को निर्धारित। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करता है, तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितना आप नहीं कह सकते उतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए रिक्वेस्ट है मेरे भाई आप लोग से कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको लिखिए, एग्जाम में एकदम 100% देखने को मिलेगा। यदि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ाते हैं। तो इतना ही, जय हिंद। आगे का वीडियो आगे आएगा, हम कोशिश करते हैं कि रोज़ का एक वीडियो बना दे। टाइम उतना मिल नहीं पाता है, जो भी टाइम मिलता है हम चाहते हैं भाई लोग को दें ताकि उनको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी जो भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुँच जाए। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो चलिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।